नमस्कार प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इस सेशन में हम लोग मिलकर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम पर बात करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन हैं जिनके माध्यम से या जिनके प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में छपते हुए देखते को मिलते हैं, प्रत्येक पेपर में छपते हुए देखने को मिलते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम पर करने वाले हैं चर्चा। अति शीघ्र आप फटाफट आ जाइएगा इस महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदार बनने के लिए। साथियों तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। और आपके सामने पहला संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण जो अक्सर ही आपको पता है क्या होता है, अक्सर ही आपको पता है पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या क्या किया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण बातें। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन आज तक का सबसे विवादास्पद संविधान, एकमात्र संशोधन जिसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी छोटा संविधान कहा जाता है। अर्थात प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन हुआ था। आपको पता है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। अनुच्छेद 31 ग में, 31 ग का मतलब 31 सी, आपको पता है वैसे तो 31 सी जो जोड़ा गया था ना, वो जोड़ा गया था 25वें संशोधन से। कान खोल के सुन लेना, वैसे तो अनुच्छेद 31 सी 25वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था प्यारे साथियों, लेकिन अनुच्छेद 31 सी में 42वें संशोधन के द्वारा क्या लिखा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी थी। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी थी, सभी को। लेकिन 25वें संशोधन ने एक ओनली 39 बी और 39 सी की बात की थी, 31 सी को जोड़कर। 31 ग कह दूं या 31 सी कह दूं, बात एक ही है। लेकिन बाद में 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस 42वें संविधान संशोधन वाली बात को खारिज भी किया था। फिर 3 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल किए थे। नीति निर्देशक तत्वों में भी परिवर्तन किया था। और नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े? 39F जोड़ा। और कौन सा जोड़ा? अनुच्छेद 43A जोड़ा। और कौन सा जोड़ा? अनुच्छेद 48A जोड़ा। और अनुच्छेद 39A भी जोड़ा था। ये सारे जुड़े थे, मतलब 3 नहीं है, मतलब 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। फिर 10 मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्या क्या काम हुआ था देख लीजिएगा। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन से जुड़ा था। फिर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया था। जी हां, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया, लेकिन 44वें से वो हटा दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति आज की तिथि में मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन 42वें संशोधन ने कहा कोई पुनर्विचार नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अगला 44वां संविधान संशोधन आप पढ़ने वाले हो, उसके माध्यम से क्या कहा? उसके माध्यम से कहा कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया था। जी हां, राज्य सूची में संविधान में विषय मूल में थे 66, जिनमें कर दिए 61। शिक्षा, वन, वन्य जीव, बाट व मापतोल और सामाजिक न्याय को राज्य सूची से निकालकर कौन सी सूची में डाल दिया? समवर्ती सूची में। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ये जितनी भी बातें आपके 42वें संविधान संशोधन की है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके सामने है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ। सरकार थी मोरारजी देसाई की। ध्यान रख लेना, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और 42वें के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, याद रख लेना। आपको पता है कि 44वें के द्वारा पहला काम क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। आपको भली भांति पता है। दूसरा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 74 में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद द्वारा सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अभी मैंने कहा था 42वें से राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया। 44वें से कहा कि राष्ट्रपति एक बार सलाह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और 42वें संविधान संशोधन के कई प्रावधानों में परिवर्तन किया था। आपके कौन से ने? 44वें संविधान संशोधन ने। बहुत महत्वपूर्ण है 44वां संविधान संशोधन। आज तक का दूसरा सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, ध्यान रखना। पहला सबसे बड़ा
42वां, जिसको आपने लघु संविधान कहा है। दूसरा सबसे बड़ा 44वां होता है। फिर अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 86वां, जो अक्सर पूछा जाता है, 2002 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। और आपको पता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, क्या किया था, एक मौलिक अधिकार जोड़ा था, है ना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तीनों में क्या कहा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। मौलिक अधिकार में तो एक अनुच्छेद जोड़ा था 21A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था दोस्तों, 21A, और क्या कहा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उसकी स्वतंत्रता होगी। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे, यह प्रावधान किया। और मौलिक कर्तव्यों में आपको पता है 86वें के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा 42वें से कितने जुड़े थे, 10, है ना, 86वें से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ के क्या कहा, 86वें के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ के कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाना उसके माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। फिर अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखो 91वां, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा क्या हुआ, पहला तो आपको पता है दल बदल व्यवस्था में प्रावधान किया गया। और क्या किया था, वैसे तो आपको पता है कि दल बदल पर प्रतिबंध 52वें संविधान संशोधन ने लगाया था 1985 में, 52वें संविधान संशोधन ने 1985 में लगाया, आपको पता है। लेकिन 52वें ने क्या कहा था, जीते हुए सदस्यों का 1/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। लेकिन अभी 1/3 नहीं है, क्यों, क्योंकि 91वें ने कहा अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। आज की तिथि में 2/3 से कम दल बदल मान्य नहीं है ना, ये 91वें ने प्रावधान किया। और फिर आपको पता है अनुच्छेद 75 164 में संशोधन करके मंत्री परिषद का आकार तय किया। केंद्र में मंत्री परिषद में आकार तय करने के लिए अनुच्छेद जोड़ा था 75(1)(a, है ना, और उसमें क्या कहा, केंद्र की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे। और राज्यों में अनुच्छेद जोड़ा 164(1)(a, और राज्यों में क्या कहा, राज्यों में अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे। केंद्र में न्यूनतम का आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन राज्यों में न्यूनतम का भी आंकड़ा बताया 12। यह मंत्री परिषद का आकार कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, 91 के द्वारा। यह 91वां भी महत्वपूर्ण है दल बदल और मंत्री परिषद के आकार के कारण। फिर देखिएगा अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 99वां, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे 99वां अमेंडमेंट कब हुआ था, है ना, 2014 में एक्ट आया था, 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में किया था। और 99वें संशोधन के द्वारा आपको पता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है, उस कॉलेजियम व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त। वैसे कॉलेजियम का गठन 1993 में हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को 99वें संशोधन से कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठित किया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आज की तिथि में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा अगला संविधान संशोधन है 104वां। अब 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, और 104वें संशोधन के द्वारा 2 काम हुए थे दोस्तों। 104वें संशोधन से कितने काम हुए थे, 2। पहला काम क्या हुआ, अनुच्छेद 332 और 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया था, है ना। और 25 जनवरी 2030 आपको पता है कि लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 330 में, है ना, और विधानसभा में आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 332 में। लेकिन अनुच्छेद 334 में क्या लिखा गया था, यह आरक्षण 10 वर्षों तक के लिए ही लागू रहेगा। मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर क्या कहा, अनुच्छेद 334 में यह आरक्षण 10 वर्ष तक के लिए ही लागू रहेगा। लेकिन इस आरक्षण को बार बार 10-10 वर्ष बढ़ाया, और 7 बार बढ़ाया जा चुका है आज तक 10 वर्षों के लिए। 10-10 वर्ष कितनी बार बढ़ चुका है, 7 बार। और 7वीं बार बढ़ाया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया।
और फिर 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दूसरा काम क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन वाले प्रावधान को क्या कर दिया दोस्तों, निष्प्रभावी कर दिया, है ना। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन वाले प्रावधान को क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। आपको पता है आज की तिथि में लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता था, है ना, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। 104वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान क्या कर दिया, निष्प्रभावी, अब कोई नॉमिनेट नहीं होता। यह बात 104वें की याद रखना। लेकिन आपको शुरुआत से 101 से लगाकर 103 तक की बता देता हूं। 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में लागू हुआ अप्रैल में, क्या हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, क्या हुआ, ओबीसी आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, अनुच्छेद 338B जोड़ा था। कौन सा, 338B में ओबीसी आयोग का उल्लेख किया। और 103वां संविधान संशोधन जनवरी 2019 में, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था आपको पता है, ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर 10% आरक्षण दिया था शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में। तो 101वें का संबंध जीएसटी से, 102वें के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया अनुच्छेद 338B में, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिया। और 104वें से मैंने बता ही दिया, एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष बढ़ा, और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को निष्प्रभावी किया। और अब अंतिम अनुच्छेद बच जाता है 105वां। और दोस्तों याद रख लेना, 105वां संविधान संशोधन अगस्त 2021 में हुआ, अगस्त 2021 में हुआ। और अगस्त 2021 में 105वां संविधान संशोधन करके राज्यों में, है ना, क्या प्रावधान किया, राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में किसी भी जाति को डालने, किसी भी जाति को डालने या नहीं डालने का अधिकार किसको दे दिया, राज्यों को दे दिया, है ना। 105वें संविधान संशोधन से क्या कहा कि राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में किसी भी जाति को डालने या न डालने का अधिकार राज्यों को दिया जाता है। तो ये 99वें से लेकर 105 तक तो कंटिन्यू है। 99वें से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, 100वां जीएसटी से संबंधित है ना, सॉरी 100वां और बता देता हूं आपको, शायद बताया नहीं मैंने क्योंकि 101वें से शुरू हुआ था। 100वां संविधान संशोधन भी हुआ था और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन किया था। 100वें संविधान संशोधन से भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन किया था। यानी 99वां, 100वां, 101 जीएसटी, 102 ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 मैंने बताया ही है, और 105 जिसके द्वारा राज्यों में ओबीसी जाति को डालने या न डालने का अधिकार किसको दे दिया, राज्यों के द्वारा। ये लेटेस्ट संविधान संशोधन जो हर एग्जाम में एक प्रश्न छपता है, मात्र इतने से समय में आपकी सारी बातें क्लियर है। अच्छे से बार बार एक को देखकर याद कर लेना, निश्चित रूप से हर एग्जाम में प्रश्न छपता है। ओके, थैंक यू।